ये है वोकल टीवी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप? पहले तो हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आपकी तरफ से रोज खूब ढेर सारे ईमेल आ रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब लेकर हाजिर होंगे। तो अब हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे निष्क्रमण संस्कार के बारे में। और सच बताऊं, बात करने से पहले दुविधा में भी हूँ। जब जब इस संस्कार की बात आती है मैं असमंजस वाली स्थिति में पड़ जाता हूँ। कारण आज की जो जीवनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसमें ये संस्कार बेचारा अपना अस्तित्व खो चुका है। कारण इस संस्कार को जिसके लिए बनाया गया था वो ये था कि बच्चे के जन्म के बाद घर से बाहर जब बच्चे को पहली बार लाते थे, सूर्य और चांद के रोशनी और किरणों का स्पर्श कराने के लिए, उसके परिवेश में यह संस्कार बनाया गया था। ऋषियों ने इसको भी आयुवर्धक कहा था। क्यों? बिना सनलाइट के, सूर्य प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। जिस घर में रोशनी नहीं आती, वास्तु के अनुसार वहाँ पर देखिए, दोस्त तो मानते ही हैं, रहने वाले लोग अस्वस्थ रहते हैं। तो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सूर्य की रोशनी का शरीर पर पड़ना भी प्रथम आवश्यकता है। लेकिन उल्टा क्या है, विपरीत क्या है? जन्म घर में होता था, अंदर ही बच्चे का पालन पोषण होता था। 12वें दिन से लेकर 4 महीने की आयु के बीच में इसको घर से बाहर निकालने का संस्कार करना था। आज हो रहा उल्टा, जन्म ही घर के बाहर हो रहा है। जन्म अस्पताल में हो रहा है, दूसरे तीसरे दिन छुट्टी मिल जाएगी, मिल जाती है। फिर माँ बाप अपने बच्चे को किसी वाहन में अपनी गाड़ी में रख करके घर ले आते हैं। उल्टा हो गया ना। घर के अंदर जन्म होता था तो बाहर निकालने का संस्कार करते थे। अब जन्म ही बाहर हो रहा है, बिना किसी संस्कार के, बिना किसी मुहूर्त के। छुट्टी होगी, घर लाना आपका फर्ज है, कर्तव्य है, आवश्यकता है, लेके ही आएंगे, अपने घर ही आना पड़ेगा। तो इस परिवेश में मैं दुविधा में पड़ जाता हूं कि क्या बताऊं। जन्म ही उल्टा हुआ। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस संस्कार को करना चाहिए। अभी कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन नामकरण के साथ ही कर रहे हैं। उस पर भी मैं सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सभी लोग इस पर सहमत होंगे। कारण अब 4 महीने तक बच्चे को घर से न निकाला जाए, ऐसा संभव नहीं है भाई। बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाना होता है। इसके अतिरिक्त तमाम रोगों से रक्षा करने वाली जो औषधियां हैं, टीके के रूप में बच्चे को लगाई जाती हैं, वो कार्य भी करना है। तो समय समय पे बच्चे को घर से बाहर लेकर निकलना पड़ेगा, ये आवश्यक है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में निष्क्रमण संस्कार की वैधता नहीं रह गई है। अधिकाधिक लोग नामकरण के समय इसके नाम पर कुछ अतिरिक्त कर लेते हैं, वरना जहाँ तक मैं देखता हूँ पूजा पाठ में हम लोग भी आते जाते हैं, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता आजकल। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, मानना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस संस्कार के निमित्त भी थोड़ा सा कार्य करना चाहिए। क्या? जो इसमें विधि बताई गई है वो ये है कि जन्म के 12वें दिन से लेकर 4 महीने की आयु पूरी होने तक बीच में कभी भी चांद, सूर्य और चंद्रमा की पूजा की जाए। बच्चे को दंडवत भगवान के विग्रह यानी मूर्ति के सम्मुख लिटाया जाए और भगवान का दर्शन कराया जाए। तो आप विचार करिए कि ठीक है, आप नामकरण कर दिए 12वें दिन और आपको बाहर आना जाना अनिवार्य है, आ भी रहे हैं, बच्चे को लेकर बाहर जा भी रहे हैं, ठीक है, उचित है, करते रहिए। लेकिन निष्क्रमण के निमित्त तीसरे चौथे महीने में बच्चा कुछ
संकेत, बोली भाषा का संकेत समझने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तीसरे या चौथे महीने में अपने घर में निष्क्रमण संस्कार के निमित्त छोटा सा पूजन करिए भगवान का, सूर्य चंद्र भगवान का पूजन करिए। बच्चे को दंडवत भगवान के विग्रह के सामने लिटा करके भगवान का दर्शन कराएं और इसके बाद कुछ समय के लिए ऋतुओं को देखते हुए कि किस समय भगवान भास्कर की किरण बच्चे के ऊपर पड़े तो स्वास्थ्यवर्धक हो। ऐसा नहीं कि गर्मी का समय हो और आपको पूजा पाठ करते ही 11 बज जाए और बच्चे को आप खुले बदन बाहर निकाल दें, ये भी ठीक नहीं है। तो ऋतुओं का ध्यान करते हुए बच्चे को इस संस्कार के निमित्त थोड़ा सा आप बाहर जरूर निकालें। अब अगर आप इसमें मुहूर्त की बात मेरे से पूछें तो क्रूरवार, शनि और मंगल छोड़ करके, इसमें रविवार भी ग्राह्य है, मंगल शनि छोड़ करके आप किसी भी वार को ले सकते हैं। और वही बार बार अब तो आपको याद हो गया होगा, पिछले एपिसोड में मैंने बता भी दिया। रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, भद्रा, अमावस्या तिथियां हो गई, भद्राकरण हो गया। और अशुभ योग, वैधृति योग, व्यतिपात योग छोड़ करके आप किसी भी शुभ तिथि में इसको कर सकते हैं। नक्षत्रों की बात अगर पूछेंगे, श्रवण नक्षत्र हो गया, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, अश्वनी, रेवती, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों को निष्क्रमण संस्कार के लिए ग्राह्य माना गया है। एक बात और है इसमें, मैंने पहले बताया, अब तो हो गया सब उल्टा, लेकिन इसमें एक सिद्धांत ये भी समाहित है कि बच्चे का जन्म घर में हुआ, पहली बार बाहर निकालना है तो घर से बाहर की प्रथम यात्रा है। तो इसमें जो यात्रा के विचारणीय बिंदु होते हैं वह भी इसमें लिए जाते हैं। अब यात्रा में क्या क्या लिया जाता है, इसके लिए मैं अगले किसी एपिसोड में जब किसी मुहूर्त की चर्चा करूंगा तो यात्रा में क्या क्या देखना चाहिए उसकी चर्चा कर दूंगा, अभी तो यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। तो यात्रा से संबंधित विचारणीय बिंदु भी इसमें विचारणीय हैं कि यात्रा किस में करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, ये भी इसमें देखना चाहिए। तब बच्चे को घर के बाहर निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत लाना चाहिए। तो भले ही आज की जीवन शैली में यह संस्कार बहुत उपयोगी नहीं रह गया, क्योंकि जीवन का आरंभ ही इसकी जो प्रणाली है उससे विपरीत शुरू हो रही है, फिर भी इस संस्कार को निभाने के लिए आप लोग कोशिश करें। तीसरे चौथे महीने में जो मैंने बताया है वो पूजा करके इस संस्कार को संपादित करें। निश्चित ही इसका भी बच्चे के ऊपर अच्छा शुभ प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्क्रमण संस्कार के निमित्त सूर्य चंद्र की पूजा करें तो उस समय जैसा मैंने कहा है कि बच्चे को भगवान के मूर्ति के सम्मुख दंडवत लिटा करके दर्शन कराएं। तो उस समय घर के पूज्य और जो आचार्यवर आए हुए हैं अगर यह पूजा कराने के लिए, तो ये सभी पूज्य लोग बच्चे की अच्छी आयु, अच्छी सेहत के लिए किसी भी आयुष्य मंत्र का, शुभ मंत्र का वहाँ पे आशीर्वाद दे सकते हैं। जो हमारे तरफ प्रचलित मंत्र है, मैं उसमें से एक मंत्र आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। अप्रमत्तं प्रमत्तं वा दिवा रात्रावथापि वा रक्षन्तु सततं सर्वे देवा शक्र पुरोगमाः। इस तरह आप किसी भी शुभ मंत्र को बोल करके उस शिशु को आशीर्वाद अपना प्रदान कर सकते हैं। निष्क्रमण संस्कार सच में ऐसा संस्कार है जिसके बाद एक बच्चे का सामना बाहरी दुनिया से होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये संस्कार एक नवजात छोटे बच्चे का पहला कदम दुनिया से रूबरू कराना और साथ ही साथ बच्चे को सूर्य भगवान के तेज और चंद्र भगवान की शीतलता का ज्ञान देना इस संस्कार का परम उद्देश्य है। कहा जाता है कि बच्चा इससे विनम्र स्वभाव और ओजस्वी व्यक्तित्व का होता है। अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।